हेलो स्टूडेंट। अभी हम बात कर रहे हैं कायरल सेंटर की। अगर कायरल सेंटर को देखें तो वो क्या होता है, एन sp3 एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। यानी कि sp3 कोई एटम होगा जिसके चारों ग्रुप या एटम जो है वो डिफरेंट होंगे, उसे हम बोलेंगे दैट इज कायरल सेंटर। एक बात हमें खास याद रखनी है, दैट इज प्रेजेंस एंड एब्सेंस of chiral center is not any criteria for molecule optically एक्टिव। यानी कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है या एब्सेंस है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। वो प्रेजेंस ही हो, यानी कि कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये खास याद रखना है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ वन कायरल सेंटर है, तो इफ molecule have only one chiral center, then molecule must be optically active। यानी कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ओनली वन कायरल सेंटर है, तो वो मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन दैट इज 3 डिग्री एमाइन। ये याद रखना है। अगर कहीं ऐसा लिखा है कि मॉलिक्यूल हैव ओनली वन कायरल सेंटर एंड देन मॉलिक्यूल मस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज 3 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन की अगर बात करें तो यहां पे होगा दैट इज R1, R2 एंड R3। यहां पे लोन पेयर। अगर इसकी बात करें तो इसमें है वन कायरल सेंटर, यानी CC कायरल सेंटर, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ sp3 इन्वर्जन। इसमें sp3 इन्वर्जन देखने मिलता है, या उसे हम कह सकते हैं दैट इज फ्लिपिंग, या फ्लिपिंग भी उसमें देखने मिलता है। तो ये खास याद रखना है कि एक्सेप्शन है दैट इज 3 डिग्री एमाइन। अगर इसके एग्जाम्पल ले हम कायरल सेंटर के लिए, तो कार्बन, यहां पे ले NH2 दैट इज OH, H एंड CH3। तो इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3 और 4 चारों एटम या ग्रुप की बात करें तो वो डिफरेंट है,
तो हम इसे स्टार से दिखाएंगे, तो ये क्या है, दैट इज कायरल सेंटर है। अगर ऐसे दिखाएं CH3 CH CH2 CH3 और यहां ले ले Br। इस कार्बन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, यानी सेम हो गया। तो यही कार्बन बचता है जिसके हाइड्रोजन ये अलग है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये ब्रोमीन है। तो ये हो गया कायरल सेंटर। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, दैट इज CH3 और इसमें CH3, तो इसमें अगर देखें तो इस CH3 की बात करें तो इसके इस साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है और इस साइड की बात करें तो वो मिथाइल ग्रुप नहीं है, यानी इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड अलग है। तो यहां जो कार्बन होगा अगर उसकी बात करें तो उसके दोनों साइड पे सेम ग्रुप नहीं है, यानी डिफरेंट ग्रुप है, तो ये हो जाएगा कायरल। सेम इस CH3 की बात करें तो उसके राइट साइड पे CH3 है, लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो ये भी हो जाएगा कायरल। तो इसमें कितने कायरल सेंटर होंगे, तो 2 कायरल सेंटर होंगे। अगर हम इसमें देखें, यहां पे रख दें दैट इज Cl और यहां पे रख दें दैट इज CH3, तो अगर इसमें हम देखें तो यहां से यहां जाए तो CH3, यहां से यहां जाए तो भी CH3 है, तो यानी ये कायरल सेंटर नहीं है। CH3 के लिए देखें तो यहां से Cl और यहां से भी Cl है, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। तो ये याद रखना है कि इसमें कायरल सेंटर नहीं है। या किसी भी सामने की तरफ हो या पैरा के लिए हो, सामने की तरफ कोई भी ग्रुप हो, डिफरेंट ग्रुप हो या क्लोरीन क्लोरीन हो, CH3 हो, तो उसमें कायरल सेंटर हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें नो कायरल सेंटर, यानी इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा याद रखना है दैट इज CH3 CH2 एंड CH3। नाइट्रोजन पे यहां पे क्या है, तो दैट इज पेयर है और यहां पे कोई ग्रुप ले लेते हैं, दैट इज साइक्लो ग्रुप। ऐसे अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहां बात करें तो कहीं पे शिफ्टिंग नहीं दिख रहा है, यानी कहीं पे शिफ्ट नहीं होता, तो दैट इज लोकलाइज्ड। तो इस केस में नाइट्रोजन जो है दैट इज कायरल, वो कायरल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और यहां पे आ गया सेम, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है। जो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया देन लोन पेयर क्या होगा, तो शिफ्ट होगा यहां पे। सेम डबल बॉन्ड भी क्या होगा, तो यहां पे, तो शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब लोन पेयर कैसे हो जाएंगे, दैट इज डीलोकलाइज्ड और n क्या हो जाएगा अब, दैट इज अकिरा, यानी कि अब वो कायरल नहीं रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खास याद रखना है। कभी भी ऐसा हो जहां पे लोन पेयर बचते हो और लोन पेयर शिफ्ट हो, तो याद रखना है कि उस कंडीशन में उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो जाएगा और लोन पेयर की वजह से वो नाइट्रोजन जो पहले कायरल था वो अब अकायरल हो जाएगा। तो ये हमने देखा है दैट इज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो साइक्लो स्ट्रक्चर में भी है, वो हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।